नमस्कार, स्वागत है आपका होराइजन इन दावेदार पे। दावेदार हमारा एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको मिलवाते हैं नए चेहरों से, वो चेहरे जो लोगों के लिए इतने नए भी नहीं, पुराने हैं, लोग पहचानते हैं, सामाजिक सेवा कर चुके लोग हैं, लेकिन खुद कभी जीवन में लोगों को जिताया है, लेकिन खुद कभी चुनाव लड़ा नहीं है। आज हमारे साथ हैं नरेंद्र सिंह शेखावत जी, वार्ड 65 से। नरेंद्र सिंह शेखावत को लोग बरीबती वार्ड में जानते हैं। इनकी धर्मपत्नी इसी वार्ड से पार्षद रही हैं, लेकिन उन्होंने खुद कभी चुनाव लड़ने की या इस तरह से आगे आने की कभी नहीं सोची। हमेशा बैकफुट पे काम किया, जाजम जमाई, लोगों के काम किए, लोगों में जुड़ाव पैदा किया। ऐसे ही एक ज़मीनी और मजबूत चेहरे को हम आज आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। शेखावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। धन्यवाद सर, आपने हमारा मौका देने के लिए, चैनल पर बुलाया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं सर जी। और आप अपना परिचय, वैसे तो आपको सब जानते हैं, फिर भी हमारे यहाँ परंपरा है जी जी कि जो आता है वो एक बार बिल्कुल अपने आप को परिचय, दर्शकों को अपना बारे मेरा में नाम बताइए। नरेंद्र सिंह शेखावत है और मैं वार्ड 65 जो सिविल लाइन जवाहर नगर पुलिस लाइन का क्षेत्र है, मैं वहाँ से मैं अपनी दावेदारी करना चाहता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और पूर्व में मेरी धर्मपत्नी श्रीमती गीता कंवर सन 2005 से 2010 तक पार्षद रह चुकी है और उस वार्ड के सब लोग मेरे कार्यशैली से, मेरे काम से परिचित है और मेरा भी व्यक्तिगत डोर टू डोर लोगों से संपर्क है। मैं सन 84 से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ। विभिन्न दायित्वों पर मैंने भारतीय जनता पार्टी का काम किया है। मंडल महामंत्री के नाते राशा सिंह जी रावत साहब जब पहली बार अध्यक्ष बने थे, जब मैं शहर कार्यकारिणी सदस्य था उनके साथ में 84 में कैलाश मेघवाल जिन्होंने चुनाव लड़ा था, उनकी चुनाव सभा मैंने पीली खान में करवाई थी। उस वक्त मैं सक्रिय हूँ और मैं सामाजिक संस्थाओं, राष्ट्र उत्थान मंच और जागृति फाउंडेशन से भी जुड़ा हुआ हूँ और सक्रिय रूप से भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रकार का संगठन का कार्यक्रम हो चाहे चुनाव का, हमेशा सक्रिय रहता हूँ। आप मुझे ये बताइए, आपका वार्ड आपका देखा भला है जी ना, आपके परिवार में से पार्षद रहा है 10 साल पहले जी। तो 10 साल पहले जब आप थे तब मेरे ख्याल में नगर परिषद होगा, नगर परिषद जी। हाँ, नगर निगम आपके आगे ही बनी हुई। हाँ, आपके फैमिली धर्मपत्नी के कार्यकाल में नगर निगम बना। अच्छा, तो वो फर्क आपको महसूस होता है? मतलब क्या फर्क है फर्क जनता के लिए और जनप्रतिनिधियों के लिए? एक्सपीरियंस फर्क इतना सा है सर कि जब परिषद था तो एक तो बजट कम मिलता था, नगर निगम में बड़ा बजट ज़्यादा मिलता है। दूसरा पावर, मेयर की पावर की शक्ति जो है वो बढ़ गई है और बाकी एरिया थोड़ा बड़ा हो गया है और काम करने की थोड़ी सी रफ्तार बढ़ी है। उससे ये फर्क जरूर है। मतलब नगर निगम में बैठे कर्मचारियों का जो व्यवहार, मतलब देखिए, कोई बड़ी स्पष्ट बात है जी जी, कोई दिक्कत शेखावत जी, है ना। नगर निगम को नरक निगम कहते थे लोग, आज भी कहते हैं जी, है ना। उसके पीछे कहीं ना कहीं वहाँ के चले घिसे पटे ढर्रे का बहुत बड़ा रोल जी है ना। मुझे याद है मेरे पिताजी दादाजी के टाइम में एक कागज़ अगर ठील ठप्पा लगवाना होता था या कोई भी छोटा छोटा काम होता था नगर निगम में जी, तो कहते थे भाई साहब मैं तो गए 5, 7, 10 दिन। तो वो ढर्रा आज तक भी मेरे ख्याल में बरकरार ही है। नहीं, अब उसमें काफी परिवर्तन आपको लगता है? परिवर्तन इसलिए आएगा सर, उसमें लोग भी जागरूक हो गए और दूसरी बात, आज की तरफ माध्यम इतने आ गए कि अगर कोई काम नहीं होता है तो लोग उसको पकड़ लेते हैं, भाई ये काम क्यों नहीं हुआ। जैसे पहले कोई जमाना में एक अखबार चलता था, एक न्यूज चैनल नहीं चलते थे, आज का सोशल मीडिया चल रहा है तो लोग अपनी बात जगह जगह कह देते हैं। तो उसे बचने के चक्कर के अंदर अधिकारी हो चाहे जनप्रतिनिधि हो चाहे कोई समाज से, वो अपना काम जल्दी जल्दी या तो करेगा या उसको मतलब मना करेगा, भाई मैं करने में समर्थ हूँ। तो ये परिवर्तन इसमें आया। तो वो प्रेशर है, वो प्रेशर जनता का प्रेशर ज्यादा है उसके अंदर। अच्छा है। दूसरी बात, आप नगर निगम भी अगर आप बात करो चाहे नगर परिषद हो, वो कर्मचारी तो राजस्थान के, हिंदुस्तान के ही हैं। जैसे दूसरे विभाग में वो कर्मचारी, उसमें कोई नए तो है नहीं, उनका वर्किंग स्टाइल वही है जो दूसरे स्टाइल का है, तो उनको अलग करके कैसे दे सकते हैं अपन? उसके पीछे कारण एक ही है, जितने भी कर्मचारी चाहे राज्य को चाहे केंद्र को, आज तक किसी के ऊपर जिम्मेदारी तय करने का कभी व्यवस्था हुई नहीं। जब जिम्मेदारी की व्यवस्था नहीं हुई तो आप डर किस बात का है? सही बात है, जो काम करना है वैसे कर देंगे। दूसरी बात, एक काम करने के लिए आप एक आदमी से 4 काम लोगे तो ले चलो वो एक आदमी 4 काम का रिजल्ट भी नहीं दे पाएगा। आप चाहे कोई विभाग में जाके देख लो आप, और उसका टाइमिंग भी होना चाहिए। 8 घंटे काम करो तो 8 घंटे का रिजल्ट देगा, 24 घंटे काम करो तो 8 घंटे का रिजल्ट कहाँ से देगा वो? तो ये उनकी भी प्रॉब्लम है और उनकी भी खुद पर्सनल प्रॉब्लम भी होती है। एक बाबू काम करना चाहता है और ऊपर का अफसर उस पर साइन नहीं करेगा तो वो बेटा क्या करेगा, फाइल पड़ी रहेगी जिंदगी भर। बस वही। अब उसके पीछे क्या लॉजिक होते हैं वो आप ज़्यादा जानते हो, उसमें कहने की जरूरत नहीं। चलिए, दूसरी बात, आपके वार्ड की आपको क्या लगता है प्रमुख समस्या ज्वलंत कौन सी अभी? सामान्यतः अजमेर के या कोई सा भी शहर हो, जो नगर निगम के अंदर नगर पार्षद में समस्या होती है, कॉमन होती है, क्योंकि पार्षद का एक दायित्व होता है, वो एमएलए और एमपी तो होता नहीं है। तो सामान्यतः क्या
बिजली की समस्या, रोड लाइट की समस्या, सफाई की समस्या, ये समस्या होती है। सामान्यतः ये होती है। हाँ, कई कई वार्ड ऐसे होते हैं जिनमें कोई अलग से भी समस्या आ सकती है, तो समस्या का अंत कभी होता नहीं। जितनी समस्या आएगी इसका समाधान होगा, जो सामने आएगी समस्या का फिर समाधान करेंगे। आदमी चुनाव लड़ता है, वो जाए इसलिए जनता की मैं सेवा करने जाऊँ, तो समस्या आएगी उसका समाधान निकालेंगे। अगर समस्या है तो समाधान भी है। सही बात है। और आप कितने शिक्षित हैं? मैं सिर्फ BA हूँ। वैसे साइंस बायोलॉजी से मैंने सेकंड ईयर किया है। साइंस बायोलॉजी सेकंड ईयर किया, लेकिन लास्ट में मैंने आर्ट्स से ग्रेजुएशन किया। कारण कि प्रैक्टिकल मैं कर नहीं पाया था, मैं धंधे में लग गया था, इस कारण से। आपका क्या बिजनेस था? सर पूर्व में घूंगर रेस्टोरेंट चलाता था जयपुर रोड के ऊपर। 3 साल से मैंने बंद कर दिया है। अभी मैं बिल्डिंग मटेरियल का ट्रेडिंग का काम कर रहा हूँ, शेखाव ट्रेडर्स के नाम से, कांकरदा बोनाबाई में। तो आपको अपने व्यवसाय से अब हटके इस तरफ मतलब एक विचार मानसिक मतलब मानस इस बार पक्का बनना हुआ है? बचपन से ही मेरे लोगों की बीच में रहना, लोगों की सेवा करना मेरे तो, मैं बचपन से मेरी रुचि है। जब मैं रेस्टोरेंट चलाता था, जब भी मैंने इसको कभी बाधा नहीं बनने दिया। मेरी धर्मपत्नी 5 साल पार्षद रही, उनकी मैंने सहयोग किया हमेशा। और उसके अलावा जब मैं पार्षद नहीं था, तो मेरा पीली खान में मेरा मकान, आज भी पैतृक मकान मेरा पीली खान में है, जो वार्ड 63 कहलाता है, वहाँ मैं पार्षद नहीं था। वहाँ जितने भी काम हुए आज तक, वो सारे काम शुरू मैंने करवाए। जब वीर कुमार जी चेयरमैन थे, जब भी मैंने काम आपका रेस्टोरेंट बहुत चलता हुआ रेस्टोरेंट था, हमें याद है, हम कॉलेज टाइम में थे जी। वो लोगों का प्रेम था, सब लोगों के सहयोग से चल पाया था। और मैंने लोहागल के अंदर, जहाँ मेरा कोई लेना देना नहीं है, वहाँ पिछले 40 साल से पाइपलाइन थी। मैंने लोहागल में भी पाइपलाइन डलाई 3.5 करोड़ रुपए बजट में। किरण माहेश्वरी जब जलदाय मंत्री थी, शिवशंकर जी ADA के चेयरमैन थे, 1 करोड़ रुपए थे ADA के चेयरमैन के नाते उनसे दिलवाए। और लोहागल के लोगों की मांग थी किरण माहेश्वरी से मिलवा के वहाँ के लोगों को, और वो पाइपलाइन डलवाई, जो आज लोगों को लोहागल के अंदर लोगों को पानी मिल रहा है। और वहाँ के लोगों ने इस बात को मान के, विकास समिति ने हम लोगों को बुला के वहाँ पर सम्मानित किया। इसलिए उनका भी आभार। बहुत बढ़िया। आप किस पार्टी से टिकट चाहते हो? मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ, तो नेचुरल है कि मैं पार्टी से ही चाहूँगा। और एक निवेदन और करना चाहता हूँ सर, मैं 65 से मैं दावेदार हूँ मुख्य रूप से, लेकिन अगर पार्टी चाहे तो 66 में और 63 में मेरा उपयोग कर सकती है। ये पार्टी को डिसाइड करना कि मुझे किस वार्ड से चुनाव लड़ाना चाहती है। बताइए आप। देखिए ये कितनी अच्छी और कितनी मतलब यूनिक बात है कि शेखावत जी को अपने कर्म पे, अपने लोग, अपने संपर्क पे और अपनी टीम पे इतना भरोसा है कि वह हमारे इस मंच के माध्यम से अपनी पार्टी से ये कह रहे हैं कि वो चाहे तो इन अमुक 3 वार्डों में उनकी सेवाओं का उपयोग ले सकते हैं। एक तरह से आप 3 वार्डों में दावेदारी। बिल्कुल। मतलब बताइए, ये मतलब ये एक कर्मठ और एक ज़मीनी आदमी ही इतने कॉन्फिडेंस से बात कह सकता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद शेखावत जी, आप हमारे साथ आए, हमें अपना विज़न बताया आपने। हम चाहेंगे कि ईश्वर करे आप बहुत जल्दी पार्षद बन के निगम पहुँचें और फिर अपने लोगों की सेवा करें। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह थे शेखावत जी। अब फिर किसी नए वार्ड, फिर किसी नई सोच, फिर किसी नए विजन के साथ जल्दी आपसे मुखातिब होंगे। आज फिलहाल इतना ही। जय श्री कृष्ण।